इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। वालों को यूनुस खान एक ऐसे फनकार की बातें जिनकी आवाज, जिनका स्वर सुनकर समय जैसे थार कार्यक्रम में आज एक ऐसे फनकार की बातें जिनकी आवाज, जिनका स्वर सुनकर समय जैसे थारों को एक अजीब सा सुकून देती है। एक ऐसी आवाज पर केंद्रित है। डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था सदिया, असम में। उनके पिता नीलकांत हजारिका और माता शांति प्रिय हजारिका थीं। बचपन से ही उनकी मां ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। मां की लोरियों के साथ धीरे धीरे वो असम के लोक संगीत से परिचित हुए। सन 1929 में उनके पिता गुवाहाटी में आकर रहने लगे और सन 1932 में डॉक्टर भूपेन हजारिका का परिवार धुबरी आ गया। इसके बाद ये सभी लोग तेजपुर आ गए। तेजपुर में ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा ने देखा। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में और उसके बाद धुबरी के सरकारी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। सन 1942 में उन्होंने कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। बाद में बीए और एमए किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। थोड़े दिनों तक डॉक्टर भूपेन हजारिका गुवाहाटी के आकाशवाणी केंद्र में काम करते रहे। जल्दी ही उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप मिल गई और वो पहुंच गए न्यूयॉर्क सन 1949 में। सन 1952 में डॉक्टर हजारिका ने अपनी पीएचडी पूरी की। अमेरिका के दिनों में भूपेन हजारिका पर वहां की संगीत का खास प्रभाव पड़ा। ये वो दिन थे जब अश्वेत संगीतकार पॉल रॉबसन अमेरिकी श्रमिक जनता की आवाज बन चुके थे। पॉल रॉबसन ने मिसिसिपी नदी और उसके आसपास काम कर रहे मजदूरों की व्यथा को जोड़कर अपना एक कालजयी गीत बनाया, ओल्ड मैन रिवर। ये गाना मिसिसिपी नदी और मजदूरों की महागाथा बन गया। डॉक्टर भूपेन हजारिका को फौरन अपनी नदी गंगा याद आई, अपना देश याद आया और बहुत ही भावनात्मक पलों में उन्होंने एक गाना लिखा, जनता की आवाज है, खेतों में काम करते मजदूरों की आवाज है। चाय के बाद कल्पना लाजमी से हुई। उन दिनों में कल्पना लाजमी एक पल नामक फिल्म बना रही थीं। इस फिल्म के संगीत का जिम्मा डॉक्टर हजारिका को दिया गया और इस तरह तैयार हुए कुछ 1973 में उन्होंने संगीत दिया। वो थी डॉक्टर हजारिका के फिल्मी गीत जितने लोकप्रिय हुए उससे भी ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं असम और बंगाल के इलाके में 2011 में गाया था। फिल्म थी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1977 में पद्मश्री मिला। सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1992 में वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। संगीत नाटक अकादमी ने साल 2008 में उन्हें अपनी फेलोशिप से नवाजा था। डॉक्टर हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा। वे